इस लेक्चर में हम स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं तीन तरह के फील्ड्स के बारे में जो हम लोग आमतौर पर क्वेश्चंस प्रॉब्लम में देखते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ग्रेविटेशनल फील्ड से जुड़ा हुआ स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल क्या है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। स्केलर पोटेंशियल बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसका हम ग्रेडियंट जब निकालते हैं तो हमको फील्ड स्ट्रेंथ मिलती है। फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड किसी फोर्स फील्ड की। ऐसे ही वेक्टर पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और जब हम इस वेक्टर क्वांटिटी का हम कर्ल लेते हैं, ठीक है, मींस क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं डेल ऑपरेटर के साथ में, तो हमको एक दूसरी वेक्टर फील्ड मिलती है। इज दिस पॉइंट क्लियर? स्केलर पोटेंशियल मींस यहां पर आप डेल ऑपरेटर के साथ में फाई को रखें, फाई स्केलर है और डेल तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मींस ग्रेडियंट ऑफ फाई। और यहां पर बेसिकली क्या है, वेक्टर पोटेंशियल में क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पर ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, तो एक कर्ल ले रहे हैं आप, कर्ल ऑफ ए ले रहे हैं इसमें। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में जब हम स्केलर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं उसको हम फाई से डिनोट करते हैं और ये जी हम इस प्रकार से चिपकाते हैं एज अ सफिक्स एंड इन द फॉर्म ऑफ सबस्क्रिप्ट। ये बेसिकली एक प्रकार से वर्क डन पर यूनिट मास है, वर्क डन पर यूनिट मास। और इसमें आप क्या करते हो, टेस्ट मास को इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट पे लेके आते हो। तो अब आपको ये क्लियर हो गया, ये माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास बेसिकली मास कॉजिंग द फील्ड है और आर बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द मास है। वेक्टर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का आप लोग इन जनरल यूज नहीं करते हैं। अब हम लोग तीसरे विषय पे आते हैं, इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड के वेक्टर के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का जो वेक्टर हम निकालते हैं ना, तो आपने ये जो स्केलर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाला, इसका आप ग्रेडियंट निकालते हैं, ठीक है। ये ग्रेडियंट जब आप निकाले और ये माइनस साइन रहेगा तो आपको बेसिकली क्या मिल गया, ये ग्रेविटेशनल फील्ड का वेक्टर मिल गया। बेसिकली इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये बताता है कि हाउ डीप अ ग्रेविटेशनल वेल इज, और ये बेसिकली हमको हेल्प करता है कैलकुलेट करने में एनर्जी ऑफ ए मास इन द फील्ड। और कई बार ऑर्बिटल मैकेनिक्स में और एस्ट्रोफिजिक्स में भी इसका यूज होता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? देखो, जैसे स्केलर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात की थी वैसा ही है ना स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है। बस इसमें क्या है कि भाई यहां पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज आ जाता है, वहां पे क्या था, वर्क डन पर यूनिट मास था। उसमें क्या था, टेस्ट मास को आप इंफिनिटी से पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड लेके आते थे। इसमें क्या है, टेस्ट चार्ज को आप इंफिनिटी से पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आते हैं। इसको वीई भी आप डिनोट कर सकते हैं या फाई ई। अब यदि हम इस इक्वेशन को देखेंगे तो इसमें बेसिकली ये जो आपका आर आई है, ये बेसिकली वह पॉइंट है जहां पर नॉन जीरो चार्ज है और क्यू आई वो चार्ज है जो आर आई पर है, और आर बेसिकली वो पॉइंट है जहां पर हम पोटेंशियल को इवैल्यूएट कर रहे हैं। जैसे ग्रेविटेशनल के केस में हमने देखा था कि ये जो स्केलर पोटेंशियल था आपका ग्रेविटेशनल फील्ड में, ठीक है, उसका हमने ग्रेडियंट निकाला था तो हमको फील्ड वेक्टर मिला था। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी हमको मिल रहा है जब हम ये स्केलर पोटेंशियल ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, और उसका बेसिकली ये डेल ऑपरेटर के साथ में बेसिकली क्या किया, हमने ग्रेडियंट ले लिया। चाहे हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस वाले रजीम की बात करें या इलेक्ट्रिक फोर्सेस की रजीम की बात करें, इन दोनों में जो वेक्टर पोटेंशियल है उसकी यूटिलिटी फिलहाल आप लोगों के लिए नहीं है।
स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ में काम करना इजी है एज कंपेयर टू वेक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का काफी यूटिलिटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, जहां हम पोटेंशियल एनर्जी को यूज करते हैं, और बेसिकली सर्किट थ्योरी और कैपेसिटर्स में इसका काफी यूज होता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? मैग्नेटिक पोटेंशियल की कहानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कहानी से थोड़ी अलग है। जब हम मैग्नेटिक पोटेंशियल में स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल की बात करते हैं ना, तो इसकी यूटिलिटी काफी कम है। मैग्नेटिक पोटेंशियल के केस में वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली आपका ये जो फाई एम है, ठीक है, ये आपका स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल है। इसका जब हम ग्रेडियंट लेते हैं तो हमको आप ये बी वेक्टर मिल रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, लेकिन ये जो आपका पूरा फॉर्मूला है ये तब यूज होगा जब जीरो करंट रहेगा, यह मींस कोई मैग्नेटिक सोर्स नहीं है। अब मैग्नेटिक सोर्स ही नहीं है तो ये तो बहुत रेयर केस हो गया, और यूटिलिटी फिर हम मैग्नेटिज्म में क्या करेंगे बिना मैग्नेटिक सोर्स के। वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल मतलब आपका ए है, ए वेक्टर, लेकिन यदि आप इसको और प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो यहां पर एक एम नाम का आप सबस्क्रिप्ट लगा दीजिए। तो अब यदि आप इस वेक्टर का हम कर्ल लेते हैं तो बेसिकली कर्ल ऑफ ए इज बेसिकली नथिंग बट अ मैग्नेटिक फील्ड। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब यदि हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये क्वांटम फिजिक्स में काफी यूज होता है, अहरोनोव बोम इफेक्ट में, और इसकी वजह से जो हम मैक्सवेल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ना कॉम्प्लेक्स सिस्टम में, काफी इजी हो जाता है। और ये बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस। अब हम एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। जैसे मान लो फील्ड टाइप आपकी ग्रेविटेशनल है, तो स्केलर पोटेंशियल आपने कैसे डिनोट किया, फाई जी से। फॉर्मूला क्या है, माइनस जी एम अपॉन आर। ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास है। और वेक्टर पोटेंशियल को आप डिनोट कर रहे हैं, ये वेक्टर ए और ये सबस्क्रिप्ट जी। ये बेसिकली रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको देता है स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ जी वेक्टर। और फील्ड वेक्टर बेसिकली क्या है, फील्ड वेक्टर आपको पता है ग्रेडियंट ऑफ फाई आप जो निकाल रहे हैं। तो ये स्केलर पोटेंशियल की यूटिलिटी न्यूटोनियन ग्रेविटी में है, और वेक्टर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यूटिलिटी रिलेटिविस्टिक करेक्शंस में है। जब हम इलेक्ट्रिक वाले फील्ड की बात करते हैं तो जो स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, आपने फाई ई से डिनोट किया, कई बार आप वी से भी डिनोट कर देते हैं, तो ये बेसिकली के क्यू अपॉन आर है। और जब आप वेक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहां पर सफिक्स में जैसे ग्रेविटी में जी चलता है, मैग्नेटिक में एम चलता है, इलेक्ट्रिक में ई चलता है। तो जैसा मैंने बताया था, आपका वेक्टर वाला जो पोटेंशियल है ग्रेविटी के केस में, और ये इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये टिपिकली आप लोग यूज नहीं करते हैं। और फिर जब हम लोग फील्ड के बारे में, वेक्टर के बारे में बात करेंगे, तो ग्रेडियंट ऑफ दिस फाई ई, और ये फाई ई बेसिकली क्या है, ये स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसका ग्रेडियंट आपको ई वेक्टर दे रहा है। तो ये ई वेक्टर आपको यहां पे दे रहा है, और यहां पर आपको यही चीज जी वेक्टर मिल रहा है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। फाइन, इज दिस पॉइंट क्लियर? अब जब हम लोग बात करते हैं स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ये सिंपल एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज होता है। और जब हम वेक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, इसका यूसेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में है। और जब हम लोग ये बात कर रहे हैं ना कि हम लोग ये फील्ड वेक्टर निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, एक तरीका तो देखो प्रभु आपका ये है, सीधे सीधे ग्रेडियंट निकाल लिए स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। और दूसरा तरीका क्या है कि आपने ग्रेडियंट निकाला स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है, और साथ में ये देखो ये माइनस माइनस साइन है, हाईलाइट करने के लिए हमने लिखा हुआ है। फिर आपका ये जो ए वेक्टर है ना, इसका डिफरेंशिएशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम।
ग्रेविटेशनल फील्ड टाइप में और इलेक्ट्रिक फील्ड टाइप में हम लोग बस ग्रेडियंट निकाल लेते हैं स्केलर, उनके स्केलर पोटेंशियल्स का, तो हमको फील्ड वेक्टर मिल जाता है। मैग्नेटिक के केस में क्या होता है, थोड़ा सा लोचा है, थोड़ा सा लोचा ये है कि ये जो बेसिकली फॉर्मूला है ये आपका एप्लीकेबल तभी होगा जब करंट डेंसिटी नहीं होगी, ठीक है। तो एक तरीके से हम देखेंगे कि नो डायरेक्ट स्केलर पोटेंशियल आपके लिए है, तो इसकी यूटिलिटी बहुत न्यूनतम हो जाती है, जो आपके लिए मतलब का नहीं है। इसलिए ये मैग्नेटिक पोटेंशियल में जो वेक्टर पोटेंशियल है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ये एम। इसका जब आप कर्ल लेते हैं तो आपको ये बी वेक्टर मिलता है, और ये एसेंशियल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में या क्वांटम इफेक्ट में। ये बेसिकली यूजफुल है उन रीजन्स में जहां पे करंट डेंसिटी है, और जब हम वर्क कर रहे हैं लैग्रेंजियन के साथ में वेक्टर पोटेंशियल यहां पर यूज होता है। इज दिस पॉइंट क्लियर?